नमस्कार। हमारे इस मंच पे उपस्थित है हमारे छोटे भाई। औहदा में हम सब ऊपर हैं क्योंकि राज्यसभा के मेंबर हैं, मगर हम लोग जो छोटा मोटा एमएलए हैं, 48 एमएलए वोट देने से एक राज्यसभा का मेंबर होता है। हमारे 40 एमएलए का पावर एक राज्यसभा का। हमारे छोटे भाई शांतिनी सेन, बहुत दिन से हम लोग एक साथ काम रहे हैं। अलोक दास यहाँ पर हैं। सुमन जी हमारे सीनियर काउंसिलर, हम 2007 से, सुमन जी 95 से है। हमारे बेटी हमारे साथ आई हुई है। हम जहाँ रहते हैं, पहले हम बोरो चेयरमैन थे, अभी वो बोरो चेयरमैन हैं। और हमारे बगल वाला वार्ड 74 नंबर वार्ड के काउंसिलर है देवोलीना विश्वास है। हमारे छोटे भाई, हम जहाँ के एमएलए हैं वहाँ के काउंसिलर हैं 80 नंबर वार्ड के अनवर खान। हमारे विश्वरूप दा पहले सीएबी का बहुत बड़े हस्ती थे, अब पीछे डिग्रेशन होके हमारे साथ आ गए काउंसिलर। कैब ढुके जाच्छे এখন ঢুকবে ভাই ওর है हमारे दोस्त पीछे আসो पियाल चौधरी তোমাকে নিতে মানা তো धर्मेंद्र जी हैं, मनोज जी हैं, पांडे साहब हैं, मनोज पराशर जी हैं, आप सब हैं। एक बेटा अपने पिता को দাদা লেন্স ঢুকছে श्रद्धांजलि देता है। हर बेटा अपने पिता को श्रद्धांजलि देता है, उनको याद करता है और याद करके उनके सिखाए हुए रास्ता पर चलने की कोशिश करता है। मगर भगवान ये क्षमता बहुत कम बेटा को देता है जो अपने पिता के श्रद्धांजलि, इंसान के खून को रक्तदान से श्रद्धांजलि देता है। ऐसा क्षमता बहुत कम बेटा को। नंद गोपाल सिन्हा साहब जहां भी हो, आज वो गर्वित है क्योंकि उनके सुपुत्र राजेश सिन्हा का अंदर में ये भगवान ने क्षमता दिया है जो उन्हें याद करता है। इसलिए उनके दिखाए हुए रास्ता, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, इंसान की सेवा करो। बचपन से जो सीख के ये बड़े हुए हैं, इंसान के सेवा करो, पिता के रास्ता में चलो और पिता के श्रद्धांजलि देने के लिए ये सेवा अपने दोस्त, अपने चाहने वाले सबके खून जो है उसको डोनेट करके दो। कहीं ना कहीं इंसान की सेवा होगा, कोई ना कोई इंसान की जान बचेगा। ये आज सबसे बड़ा श्रद्धांजलि अपने पिता को दिया। ये इलाका हम जानते हैं, यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमारे नीति के सहमत नहीं है। हमारे नीति, हमारे दीदी के नीति, हमारे पार्टी के नीति, जो नीति गांधीवाद, सुभाषवाद, जो आनंद गोपाल सिन्हा साहब जिसके लिए पूरी जिंदगी बिताए, वो है इंक्लूसिवनेस। सबको लेके चलो, सबको एक करो, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। ये बात उन्होंने दिया। और अभी कुछ दोस्त यहाँ पर हैं जो कहते हैं नहीं, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। नफरत को आगे लाते हैं। तो ये भारतवर्ष नहीं है। आनंद गोपाल जी सिन्हा साहब जो नीति को विश्वास करते हैं, वो ये नीति नहीं है। वो नीति है एकता का नीति, सबको एक साथ रखने की नीति। और ये नीति के लिए हमारे कितने शहीद आदमी का शहीद हुआ है, जहां पर हम सब भाईचारा की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, एक साथ रहने की बात करते हैं। यही भारतवर्ष है।
ये हिंदुस्तान है जहां पर हम सब मिलके कहते हैं सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। जो ये नहीं मानते हैं, जो सब भाई यहाँ पर त्याग के झंडा को लेके और दंगा के तरफ आगे बढ़ते हैं, वो गलत करते हैं, वो भगवान को छोटा करते हैं। क्योंकि त्याग होता है जब सबके लिए आप त्याग करते हैं, त्याग करते हैं जब कोई मकसद को लेके नहीं, जब कोई अंदर में ईर्ष्या लेके नहीं, दिल को छोटा करके ये हमारा है वो इसका है नहीं, संपूर्ण रूप से भगवान को अपने आप को अर्पित कर देते हैं, तब जाके त्यागी बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। और आज ये हमारे दुर्भाग्य है जो आज हमें ऐसा एक फोर्स से लड़ना पड़ रहा है जो गुजरात में नफरत छड़ाया हिंदू मुस्लिम, यूपी में नफरत छड़ाया हिंदू मुस्लिम, और मणिपुर में जाके नफरत छड़ाया इसके साथ उसके। आप कितना बांटिएगा? हिंदू मुस्लिम बांट दिए, इसके बाद ब्राह्मण कैसे बांटिएगा? ब्राह्मण के अंदर में बांटना शुरू कर दीजिएगा, कैसे के अंदर में बांटना से बांट के एक एक आदमी एक एक जगह खड़ा हो जाएगा। ये हिंदुस्तान नहीं है। हमें यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हमें एक साथ रह के एक मजबूत हिंदुस्तान बनाना है, और इसी दिशा में इंडिया आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। एक दिन देखिएगा फिर ये सब नफरत के बादल हट जाएगा। जो सपना हमारे नेता आनंद गोपाल सिन्हा साहब ने देखा था, एकता पूर्ण एक भारतवर्ष, वो भारतवर्ष फिर से होगा। और हम लोग जो यहाँ पर रक्तदान करते हैं वो कहेंगे ये खून इंसान के खून है, ना ये खून हिंदू के है, ना मुसलमान के है, ना सिख के है, सबसे ऊपर ये खून हिंदू हमारे इंसान के है। यहीं पर ये उनको टांग के ले आना चाहिए। कोई फोटो हम देखा, कोई मोटा आदमी आता है गुजरात से, कई दाढ़ी वाला आते हैं, उन लोग उठा के ले आना चाहिए। जो देखो राजेश सिन्हा ने ये रक्तदान शिविर किया है, जहां पर राजेश सिन्हा का खून और कहीं सलीम के खून, दोनों खून इस ब्लड डोनेशन कैंप में दिया जा रहा है। और ये खून जब ब्लड बैंक में जाएगा तो कौन तो राजेश सिन्हा का खून और कौन तो सलीम का खून, ये आप बच नहीं सकते। उसका परिचय हो जाएगा, उसका पहचान हो जाएगा, उसके ग्रुप से ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, अपना ग्रुप से हो जाएगा। इसका मतलब हो सकता है राजेश सिन्हा का खून ब्लड बैंक होते हुए नाखोदा मस्जिद के इमाम की तबीयत खराब हो गया और राजेश सिन्हा के खून उस इमाम के बॉडी में चले गया। और उल्टा भी हो सकता है कि सलीम भाई का खून, जो खून ब्लड बैंक होते हुए ये मंदिर के पुजारी जी या खून हमारे स्वयं शंकराचार्य जी, इनको लगा और वो सलीम के खून उनके बॉडी में चले गए। इसका मतलब एक इंसान के खून दूसरे इंसान के काम में आया। ये इंसानियत, ये खून ब्लड डोनेशन इंसानियत का पूजा है। हम नमाज पढ़ते हैं, कोई भाई अंजलि देता है, मगर इंसानियत के लिए खून देना सबसे बड़ा काम है। सवार ऊपरे मनुष्यत्व तहार ऊपरे नाम। और विवेकानंद जी ने कहा था, जीवे दया करे जेई जोन सेई जोन सेवित ईश्वर। इसका मतलब जो जीव की सेवा करता है, इसका मतलब इंसान की सेवा करता है, वो ईश्वर की सेवा करता है। ये ईश्वर की सेवा होता है। इसलिए फिर ऐसे पुत्र का, जिसके पिता के लिए अगर वो जीवित रहते तो सीना 56 इंच हो जाता, उस पुत्र को
फिर से हम आज के दिन में उनके पिता नहीं हैं मगर हम लोग चाचा के तो हैं ही, हम लोग फिर ये कहते हैं बेटा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम यही चाहेंगे कि एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद श्री राजेश जी सिन्हा को राजनीतिक पहचान मिली है। माथे पर ममता बनर्जी हैं, भूमिका है, आपके संरक्षण में हमारे नेता राजेश जी सिन्हा फलते फूलते रहें और यहाँ की जनता साधारण के लिए काम करते रहें। मैं चाहूँगा बॉबी डाक ने हृदय को छूने वाली बातें कही हैं। एक बार जोरदार तालियां बॉबी डाक के लिए, इस मंच के लिए। और इस क्रम में हम निवेदन करेंगे हमारे माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर शांतनु सिंह जी से कि वे 2 शब्द हमारे बीच में रखें। माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर शांतनु सिंह। देखिए हम एक पार्लियामेंट समझा रहा है, जब लीडर बोल देते हैं तो वर्कर कुछ नहीं बोलते। हम लोग का लीडर बॉबी का बोल दिया, हमको कहने का कुछ नहीं है। सिर्फ एक सब बोलेंगे कि ब्लड डोनेशन हमारा बंगाल में बहुत सब से होता है। यहाँ का युवा नौजवान बहुत सब से ब्लड देते हैं, लेकिन ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनने का पहले हम लोग देखते थे कि बंगाल में ब्लड डोनेशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बंगाल में ब्लड के लिए आदमी मर भी ज़्यादा रहा है। ये इक्वेशन मिल नहीं रहा था। बाद में इक्वेशन मिल गया जब हम लोग को पता चलता था कि आज सेंट्रल ब्लड बैंक का पीछे डस्टबिन में 100 पाउच मिला, कल मेडिकल कॉलेज का पीछे ट्रेन में 100 पाउच मिला। इसका मतलब पहले ब्लड जो हम लोग देते थे उसको अच्छी तरह प्रिजर्व नहीं करता था, इसलिए ब्लड खराब हो जाता था। लेकिन ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर का साथ हेल्थ मिनिस्टर होने के बाद हर एक ब्लड बैंक को जिस तरीके से अपग्रेडेशन किया है, अभी आपके एक भी ब्लड वेस्ट नहीं रहेगा, वेस्ट नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, हमारा सरकार का गारंटी है। और दूसरा बात हम बोलेंगे कि पहले हम लोग कहते थे कि आपका एक यूनिट ब्लड एक आदमी का जिंदगी बचाएगा। अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अभी हमारा सरकार का ब्लड बैंक में कंपोनेंट सेपरेशन होता है, यानी कि आप 350 ml ब्लड अगर दीजिएगा उसको 2, 3, 4 सेपरेशन में किया जाएगा। आपको मालूम है अभी डेंगू का सीजन चल रहा है, डेंगू में प्लेटलेट देना पड़ता है, कोविड का टाइम में प्लाज्मा देना पड़ता है, किसी को होल ब्लड चाहिए होता है। इसका मतलब आपका एक यूनिट दिया हुआ ब्लड एक साथ 3 से 4 आदमी का जिंदगी बचा सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर 100 आदमी ब्लड दे रहा है तो कम से कम 300 से 400 आदमी का जिंदगी बचाने का उम्मीद आप लोग कर सकता है, और ये आप लोग कर रहा है। इसलिए आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा लीडर बॉबी अरविंद को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत आभार डॉक्टर शांतनु सिंह जी का। बॉबी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ तृणमूल नेता श्री स्वपन बर्मन जी, हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत